हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन है क्या? तो नॉर्मली हम सोचते हैं जनरली कि इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, द एक्ट ऑफ इनहेल और एक्सहेल इज नथिंग बट रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और इसी एक्ट को लगता है हमें कि रेस्पिरेशन है, बट नहीं। रेस्पिरेशन द एक्ट ऑफ इनहेल और एक्सहेल नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग मतलब द एक्ट ऑफ इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से अलग है। ब्रीदिंग जो है हम उसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, ब्रीदिंग हम उसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, जबकि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। मतलब फिर ये रेस्पिरेशन है क्या? देखिए, रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग, लेकिन रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है, बट रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग है। मतलब ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब रेस्पिरेशन में इनहेल और एक्सहेल तो होता है, बट रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलता है। क्या है? एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलता है सॉरी, एनर्जी, और वो भी एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी सेल भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी सेल। जिस तरह अभी मैं नॉर्मली एक एग्जांपल लूँ कि अगर आप किसी शॉप में कुछ सामान खरीदने जा रहे हो तो आपको करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग रुपीज़ बोलते हैं। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, वट एवर। कई कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में डॉलर बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग करेंसी का नाम है। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी जो वर्क कर रही है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, तो ये मैं जो वर्क कर रहा हूँ इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है एटीपी। वो करेंसी है, एटीपी करेंसी के जैसा काम करता है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। और ऐसा बोलो आप कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को एनर्जी मिलता है, हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलता है। कैसे? जब वो फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब हम जो फूड खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। मतलब हमने ब्रीदिंग के जरिए ऑक्सीजन इनहेल किया और जो भी हमने फूड लिया वो फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है। मतलब फूड ऑक्सीजन से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलके बर्न होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें देता है CO2, H2O और ATP। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो जाता है एक्सहेलिंग के जरिए, H2O एलिमिनेट हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और ATP एनर्जी मिलता है ATP के फॉर्म में। मतलब अगर मैं बोलूं फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड में क्या रहता है? ग्लूकोज। फूड जो हम ले रहे हैं उसमें क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या देती है? ग्लूकोज देती है। ओके, ये देता है CO2, H2O and ATP. This ATP is energy currency cell. Okay, it is also known as energy currency. तो यहां से हमें ATP मिलता है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच वी ब्रीथ oxygen or we inhale oxygen, and this oxygen
and this oxygen is react with food, or food is oxidized, or the food and oxygen bond to form H2O, CO2, which is eliminated or excreted from a body, and ATP is formed. This ATP is energy. और ये ATP स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी के सेल में. लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ये ATP स्टोर होकर रहता है. सेल्स में ये ATP स्टोर्स होते हैं, और जब भी हमको रिक्वायरमेंट होती है ये ATP हमें देता है. जब भी हमको रिक्वायरमेंट होती है हमको ATP मिलता है. ठीक है. तो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है. यहाँ से जो बेटा ये डायरेक्टली मैं ATP नहीं, डायरेक्टली ATP मत बोलो आप, CO2 H2O और यहाँ एनर्जी में बोल रहा हूँ. CO2 O2 और एनर्जी मिली हमारे बॉडी के अंदर. ADP और हम जो फूड ले रहे हैं उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं, वो दोनों ऐड होते हैं, और ऐड होने के बाद ऐड होते हैं और उसमें ये एनर्जी ऐड होता है, ये एनर्जी भी ऐड होता है, और फिर हमें मिलता है ATP. तो ATP एक्चुअली इस तरह से मिलता है, जिसको हम डायरेक्टली CO2 H2O प्लस ATP लिख देते हैं. तो इस तरह से ATP फॉर्म होता है और ये हमारे सेल्स में स्टोर रहता है. ATP सेल्स में स्टोर रहता है. अब मान लीजिए हमारे सेल्स को, मैं अपना हैंड मूव कर रहा हूँ, तो इस हमारे हैंड के जो सेल्स हैं, मेरे हाथ के जो भी सेल्स हैं, उसको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की. तो ये ATP क्या करेगा, ये ATP मैं यहाँ पे इसको इरेज करके लिखता हूँ. ये ATP क्या करेगा फ्रेंड्स, ATP टूट जाएगा, ADP एंड IP जस्ट अपोजिट, एंड एनर्जी. और ये एनर्जी जिस सेल को रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी, उस सेल के पास ये एनर्जी जाएगी. तो दोस्तों रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which a living organism obtained energy, in which a living organism obtained energy by burning of food and oxygen, or by oxidizing of food, by oxidizing of food in our cells, okay, or in cells of the living organism. तो ये क्या है हमारा रेस्पिरेशन. जबकि ब्रीदिंग क्या था, फिजिकल प्रोसेस था. सिर्फ इनहेल और एक्सहेल जो कर रहे हैं हम, वो ब्रीदिंग है. और ब्रीदिंग होता है लंग्स में. ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये लंग्स का स्ट्रक्चर है. जबकि रेस्पिरेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि ब्रीदिंग जो होता है, जो हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, वो कैसे होता है. फिर इसको और डिटेल में हम देखेंगे. ओके. तो ये डायग्राम जो है फ्रेंड्स, ये डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी ये पार्ट तो आप जानते हैं, नॉस्ट्रिल है. नॉस्ट्रिल, नाक, नोज. ठीक है. और ये जो दोस्तों ये पार्ट है ना, ये माउथ कैविटी है. दिस पार्ट इज द माउथ कैविटी. माउथ कैविटी. ओके. विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल हमने इनहेल किया. क्या किया हमने? इनहेल किया. क्या इनहेल किया? ऑक्सीजन इनहेल किया. क्या इनहेल किया? ऑक्सीजन इनहेल किया. जरा इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं. ओके. अभी नॉस्ट्रिल के जरिए जो एयर है O2, वो अभी हमारे नॉस्ट्रिल में और नोज में उसकी एंट्री हुई. नोज में उसकी एंट्री हुई. ठीक है. अब हम जानते हैं कि हमारे नोज में नोज हेयर्स होते हैं. नोज हेयर्स, उनका भी फंक्शन है. क्या उनका फंक्शन? जो नोज हेयर्स होते हैं ना, नोज में होते हैं नोज हेयर्स, वो ट्रैप कर लेते हैं. नोज हेयर्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. नोज हेयर ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल एयर में है, बिकॉज एयर डस्ट पार्टिकल्स को भी कंटेन करता है. तो जो डस्ट पार्टिकल है
उसको वो ट्रैप करेगा। इट वर्क्स एज अ नेट, बिल्कुल जाल जैसा काम करता है, वो सारी गंदगी को ट्रैप कर लेता है। और यही वजह है कि फिर आप नाक से वो गंदगी निकालते हो, है ना, हमारे नाकों से जो निकलता है, ठीक है। तो वो क्या रहता है, वो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो नोज हेयर ने क्या किया दोस्तों, ट्रैप किया। क्या ट्रैप किया, डस्ट पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप किया। अब सारे के सारे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो यहीं पे तो ट्रैप नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रैपिंग की कोशिश होती है डस्ट पार्टिकल को, और बाकी जो बच जाते हैं और एयर वो एंटर करता है, ठीक है। अभी यहाँ एंटर हो, ठीक है। जो ये पार्ट है ना फ्रेंड्स, दिस पार्ट इज नोन एज pharynx। pharynx क्या बोलते हैं उसको, pharynx। और उसके नीचे ये जो दिख रहा है आपको ये पार्ट, इसको बोलते हैं larynx। larynx, ठीक है। larynx को हम लोग साउंड ऑर्गन भी बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ आती है, larynx, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी बोलते हैं उसको, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन larynx को। तो pharynx और larynx होता हुआ एयर एंटर करता है, जबकि pharynx में होता है म्यूकस। वापस यहाँ पे एक म्यूकस है, उस म्यूकस का काम है जो भी डस्ट पार्टिकल और अब आ चुके हैं, नोज ने तो ट्रैप किया था, लेकिन बाकी के जो डस्ट पार्टिकल इंटर किए हैं, अब जो बचे हुए डस्ट पार्टिकल है वो उसको ट्रैप करेगा म्यूकस। और ये वजह है कि आप कभी कभी खांसते हो या स्नेजिंग भी करते हो, ठीक है, कफ के टाइम, तो डस्ट पार्टिकल के साथ आप गंदगी आपके माउथ से निकलती है, तो जो आप ऐसे निकलता है, ठीक है, तो वो डस्ट पार्टिकल कफ के जरिए निकलता है, बाई कफिंग, ठीक है। तो कफ जो हो रहा है ना बेटा, वो भी किस लिए है कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स को निकालने के लिए। तो डस्ट पार्टिकल्स एंटर किया, अब एयर जाएगा pharynx में, और pharynx में होता है म्यूकस। म्यूकस remove the dust particles by the action of cuffing, कफिंग के जरिए उसने क्या किया, डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर दिया। अब लैरिंग्स होता हुआ ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग विंड पाइप। ये जो है दिस इज द विंड पाइप। विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया, विंड पाइप, ट्रैकिया भी बोलते हैं उसको। विंड पाइप होता हुआ वो जो एयर है, ऑक्सीजन, वो एंटर करता है हमारे लंग्स में। ये दोनों भी क्या है, लंग्स है, ठीक है। डायग्राम ऐसे है, तो ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, राइट लंग, लेफ्ट लंग, कैसा है, राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। तो अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। थोरैसिक कैविटी में होता है, इसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे लंग्स होता है, ठीक है। थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होता है। अब ये लंग्स का मेन फंक्शन क्या है, देखिए, जैसे ही नोज एयर ट्रैकिया होता हुआ लंग्स में पहुंचता है, तो हम बोलते हैं कि एयर कहाँ पहुंच गया, अभी लंग्स में पहुंच गया। एंड देयर आर टू लंग्स, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये रिब्स है, ठीक है, रिब केज, ये रिब केज है, और आप रिब्स बोलते हो, रिब्स, ठीक है, रिब्स। तो और यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है थोड़ा अलग दिख रहा है। ये मतलब नहीं है कि लेफ्ट लंग में रिब्स होता है और राइट में नहीं होता है। अभी क्या है, मैंने एक लंग्स में आपको रिब दिखाया और एक लंग्स में अलग स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों लंग्स में अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों लंग्स में सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखिए अब एयर एंटर किया लंग्स में, ठीक है,
और ये जो ट्रैकिया है विंड पाइप, ये डिवाइड हो जाता है 2 लंग्स में। हम बोलेंगे ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लंग्स, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, ठीक है। एंड ये जो डिवाइड हुआ इस कैनाल में, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। And bronchi further divided into secondary branches. The primary branches, lungs is divided into the primary branches. Lungs में primary branches जिसको bronchi बोला, and bronchi further divided into the secondary branches. ये जो branches दिख रहा है आपको ना, ये सब secondary branches. These secondary branches, मैं थोड़ा और ट्रे बनाता हूँ उसको। ये जो है ना, ये तो प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी ब्रांचेस, दीज सेकेंडरी ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, क्या बोलते हैं हम उसको? ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स आगे जाके डिवाइड हो रहा है। ये जो आपको सर्कुलर दिख रहा है बलून लाइक स्ट्रक्चर, दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्बियोलाई और अल्बियोलर सैक। अल्बियोलाई, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अल्बियोलाई और अल्बियोलर सैक। अल्बियोलर सैक, ठीक है। तो एयर, ऑक्सीजन नोज के थ्रू एंटर की, ठीक है, और नोज एयर ने ट्रैप किया डस्ट पार्टिकल्स को, फिर वो फैरिंग्स में गया। फैरिंग्स में म्यूकस है, जो भी अब गंदगी बच गई, डस्ट पार्टिकल्स बच गए, उसको कफिंग के एक्शन के जरिए उसने रिमूव कर दिया, और फिर वो लैरिंग्स होता हुआ, विंड पाइप होता हुआ पहुंचता है लंग्स में। लंग्स में प्राइमरी ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल बलून लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्बियोलाई। तो अभी जो एयर है ऑक्सीजन, वो अल्बियोलाई, अल्बियोलर सैक तक पहुंच चुका है। अब एक थोड़ी सरप्राइजिंग वर्ड है, सरप्राइजिंग बात है कि जो अल्बियोलाई ना, यू विल नॉट बिलीव कि अल्बियोलाई को अगर हम स्प्रेड करें उसके एरिया को, मान लो मैं उसके एरिया को बढ़ाता रहूँ, अल्बियोलाई बलून जैसा, आप बलून को फूको तो बलून की साइज़ छोटी सी रहती है, लेकिन जब आप उसको उसमें हवा भरते हो, ऑक्सीजन देते हो, तो उसका साइज़ थोड़ा बिग हो जाता है। तो ठीक उसी तरह जब अल्बियोलाई के एरिया को आप स्प्रेड करेंगे ना, तो आप, यू विल नॉट बिलीव, 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। मतलब एक फुटबॉल का बड़ा ग्राउंड, अगर हम उसको उसमें हवा भर दें, एयर भर दें उसमें, तो वो 80 मीटर स्क्वायर, फुटबॉल का एक बड़ा ग्राउंड कि जितना एरिया कवर कर सकता है, इतना स्प्रेड कर सकता है। और वो हमारे बॉडी के छोटे से लंग्स के छोटे से टर्शरी ब्रांच में मौजूद है, ठीक है, अल्बियोलाई। और अल्बियोलाई जो है ना, अगर मैं अल्बियोलाई का स्ट्रक्चर बनाऊँ ना दोस्तों, तो मान लीजिए ये अल्बियोलाई है, तो अल्बियोलाई में क्या होता है, अल्बियोलाई में ब्लड वेजल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स। अब वो एयर ऑक्सीजन को ब्लड वेजल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड वेजल्स क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ले लेता है, और उस ऑक्सीजन को लेने के बाद बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंचा देता है। ऑक्सीजन को लेने के बाद बॉडी के पूरे पार्ट में वो स्प्रेड कर देता है ऑक्सीजन को, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेजल्स में वो आ गया। और वहीं पे वही अल्बियोलाई बॉडी के ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से CO2 लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा CO2 निकल जाता है। अल्बियोलाई में ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स है, तो वो ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद बॉडी की पूरी बातें पहुंच गया, फिर वहीं पे CO2 आया, CO2 आने के बाद फिर वापस हमारे ब्रोंक्यूल में जाएगा, फिर ब्रोंकी में जाएगा, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फैरिंग्स, फिर नोज से निकल जाएगा, ठीक, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग बोल सकते हो उसको, और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बोल सकते हो।
मतलब यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की इन्वायरमेंट से। तो द एक्ट ऑफ इनहेल और एक्सहेल, ठीक है, विद इन्वायरमेंट इज नथिंग बट ब्रीदिंग। तो और इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन हुआ है ना, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एनर्जी हमें मिल रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि वो सेल्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता। अब बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन चला गया है, अब बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन चला गया, और हमने देखो न्यूट्रिशन में हमने खाना खाया था, न्यूट्रिशन में जो भी न्यूट्रिशन प्रोसेस में हमने बताया था कि हम कैसे खाना खाएं, तो जो हम खाना खा रहे थे बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंच रहा था वहाँ विलाई से, तो विलाई से वो ग्लूकोज पहुंचा बॉडी के और पार्ट में, और ऑक्सीजन पहुंचा फिर उसी पार्ट में, और हर बॉडी के हर पार्ट में सेल्स से छोटे छोटे सेल्स में पहुंच गए ग्लूकोज भी, और सेल्स में पहुंच गए ऑक्सीजन भी। अब दोनों भी कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, दोनों भी कंबाइन होकर बनाते हैं एटीपी, एनर्जी, जो कि स्टोर रहता है, और जब भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली देता है, ठीक है। तो ये था इसका ऑल ओवर कि होता क्या है। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन को थोड़ा और